गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मतलब यानली और मैडम यू बातें कर रहे थे और यानली बोल रही थी मदर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बीइंग हमें माफ़ कर देगा। तो वहाँ पे मैडम यू ने बोला था माफ़, अगर कोई नाराज़ हो तब माफ़ किया जाता है, कोई नाराज़ गुस्सा हो तो तब कुछ होता है। उसने तो हमें पे गिव अप कर दिया है और मुझे नहीं लगता जो इंसान हम पे गिव अप कर चुका है वो हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा से कभी लाएगा। ऐसा बोल के मैडम यू रोने लगती है और बोलती है हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं चाहता हूँ मैं उसको वो सारी चीज़ें की भरपाई करूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे माफ़ कर दे या फिर मुझे टाइम दे या फिर कुछ करे। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो हमसे दूर ना जाए। हमने बहुत पहले ही अपने आप से उसे अलग कर दिया है। वो चाह कर भी हम अभी वो सारी चीज़ें वापस नहीं ला सकते, टाइम वापस नहीं आ सकता। उसने जो सफ़र किया है वो वापस नहीं कर सकते हम, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे हो। हम सब एक साथ बात करें, एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं तो एक स्ट्रेंजर की तरह भी नहीं, एक कंफर्टेबल साइलेंस ही हो हमारे ऊपर साथ। मैडम यू ऐसा बोल के वो रोने लगती है क्योंकि उन्हें पता है दोबारा से वो फैमिली नहीं हो सकते। ये उन्होंने बहुत पहले विंग की आंखों में देख लिया था और विंग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड इंसान है। उसे कोई भी ऐसे प्रोवोक नहीं कर सकता, उसे हर्ट नहीं कर सकता और कोई भी उसे ये नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। बीइंग ऐसा इंसान है, बचपन से ही वो अकेला रहा है और वो कभी भी किसी को भी अपने दिल में जगह देने से पहले 100 बार सोचेगा। जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो हम डिज़र्व करते हैं ना माँ, है ना माँ। तो मैडम यू ना कुछ भी नहीं कहती। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए सुनने में बहुत कड़वी है लेकिन सच है। बीइंग कभी भी शायद उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, ना कभी भी उनके पास आने की कोशिश करेगा। बीइंग हमेशा से ही हर चीज़ में एक क्या बोलते हैं कंफर्टेबल साइलेंस रख चुका है और जहाँ पे जिस रिश्ते पे साइलेंस आ जाता है ना, चुप्पी आ जाती है ना, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं जुड़ सकता। क्योंकि दूसरे इंसान अगर कुछ बोलेगा ही नहीं रिश्ता बचाने के लिए तो वो रिश्ता रुकेगा कैसे। साइलेंस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जो विंग ने कर दिया है और विंग कभी भी इस पर रिग्रेट नहीं करेगा। मैडम यू ये जानती है। तो मैडम यू और यानी बातें कर रहे थे तो वहाँ पे ना जंक्शन आता है और बोलता है विंग यहाँ से चला के क्यों गया, क्या वो डिनर करके नहीं जाएगा, उसने तो लंच भी नहीं किया हमारे साथ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है उसने बोला कि उसके मॉम डैड उसके इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है मॉम डैड आप हैं उसके, वो उन लोगों को मॉम डैड क्यों बुलाता है। तो वहाँ पे यानी बोलती है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो क्यों बुलाता है, क्योंकि वो लोग उसकी खुशी है। वो जहाँ पे खुश है याचिंग वहाँ पे ही रहने दो। हमने पहले उसका बहुत दिल दुखा चुके हैं और उनसे दूर करके उनसे बीइंग से नफ़रत नहीं पाना चाहते। तो वहाँ पे ना जंक्शन कुछ नहीं कहता। शिजन उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं जंक्शन आई रियली डोंट वांट टू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ जंक्शन देके बोलते हैं मदर मैं आता हूँ। तो वहाँ पे बाहर जाके शिजन और जंक्शन मिलते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो क्या बोलना है। तो वहाँ पे मतलब जी शिजन बोलते हैं वांग जी बहुत इम्पेशेंस हो रहा है, अगर उसने उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी एक मेस क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेस क्रिएट हो। मैंने बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। विंग इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो हमसे या फिर किसी से भी रिश्ता जुड़े। वो सिर्फ अपने ग्रैंडपा के कहने पे यहाँ पे आया है और ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि उसे हर्ट हो। मैं मेरे भाई को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता जंक्शन। तो जंक्शन बोलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं खुद ही उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भाई को कैसे उसके पास लेके जाऊँ, बताओगे मुझे? वो हमें हमारी फैमिली नहीं मानता है। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, तुम लोग फैमिली हो, तुम लोग अगर एक साथ बात करोगे तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। तो वहाँ पे यंगचन गुस्से में शिचन की तरफ देखता है और बोलता है, किसके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हो? जो रिश्ते में साइलेंस आ चुका है वो हमसे कुछ भी नहीं बात करता। अगर हम कुछ बात करना चाहे, सॉरी बोलना चाहे, वो एकदम साइलेंट हो जाता है। अब बोलो, जो इंसान बात ही नहीं करना चाहता उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोलोगे तुम? बोलो ना। अगर तुम उसको उस साइलेंस को ब्रेक कर सकते हो तो ब्रेक करो। हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हम भी उसके पास जा पाएंगे फिर। तो वहाँ पे ना शिचन ना जस्ट चुप हो जाते हैं क्योंकि जियनचंग भी राइट है। अगर मैं ही बात करता रहूँगा, दूसरा इंसान जवाब नहीं देगा तो उस बात का फ़ायदा क्या है? और विंग वही कर रहा है। कोई भी उससे कुछ भी कहता है तो वो बात नहीं करता। अगर उसे मतलब उसे जवाब देना होता है, बोलता है या फिर नहीं, यही दो यस या नो ही उन लोगों के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, एवरीवन सबके साथ। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये चीज़ें करते करते जब वो भी मेंशन की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे वांगजी उसे अपनी तरफ खींच के बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग जस्ट ब्लैंकली वांगजी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैन वांगजी अचानक से उससे हो क्या गया है, अचानक से उसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है, उसे रिश्ता क्यों निभाना है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुप रहता है क्योंकि यार बात उनसे की जाती है जो बात करना चाहे। ये वांगजी तो सिर्फ उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। तो अगर विंग के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो विंग इग्नोर ही करेगा। विंग ना कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम चुप ही रहता है। तो वहाँ पे वांगजी गुस्से में बोलता है, वाई यू सो साइलेंट? चिल्लाओ, गुस्सा करो, मारो मुझे, जो करना है वो करो, बातें सुनाना है बातें सुनाओ, जो करना है वो करो, लेकिन कुछ तो बोलो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें कुछ बोलूँ? तो वांगजी ने वहाँ पे मतलब स्टिफ हो जाता है विंग की बात सुन के, क्योंकि विंग जस्ट बहुत क्लियरली वांगजी को से मतलब वांगजी को अपने से दूर कर चुका था। तो वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देख के बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें। तो ना बोलता है, क्या मैं सिर्फ तुम्हें? बताओगे लन वांगजी, तुम सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें अपने लिए करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं कोई भी एक गलत हिंट दूँ। मैंने हमेशा से तुम्हें कहा है ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करता। हर चीज़ का एक मतलब एक लिमिट होती है, तुम अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो, तुम मुझे ऐसे टच कर रहे हो, क्या हक है तुम्हारा मुझ पे? तो बोलते हम दोनों एंगेज्ड है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तो वहाँ पे विंग वो तो बुलशिट, 6 साल पहले क्या किया था तुम्हें याद नहीं है? उस पार्टी में, सो कॉल पार्टी जिससे तुम वॉन्ग जिशन को खुश करना चाहते थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वो वॉन्ग जिशन के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे बर्थडे की पार्टी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओ प्लीज़ मेरे साथ ऐसे नाटक करोगे और मैं मान जाऊँगा, मुझे क्या डम समझा है? मेरे बर्थडे के दिन वॉन्ग जिशन केक काट रही थी क्योंकि उस केक में लिखा हुआ था उसे क्लास में सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स मिले हैं, दैट्स वाई उस केक पे वो लिखा हुआ था। क्या मैं पागल हूँ? मुझे सब याद है, मैं पागल नहीं हूँ लन वांगजी। मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दिए हैं अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, जो इंसान की ज़िंदगी में वो लोग रहना नहीं चाहते। तुम लोग रहना नहीं चाहते थे पहले, मैं रखना चाहता था, अभी मैं रखना नहीं चाहता, तुम लोग रहना चाहते हो मेरी ज़िंदगी में। बहुत बड़ा अंतर है इस चीज़ में। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी ज़िंदगी में रहो। मुझे नहीं पसंद है कोई मेरी ज़िंदगी में रहे, ऐसा कोई इंसान जिसे हर सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। तुम लोग सारे के सारे सेल्फिश हो, एवरीवन जस्ट सेल्फिश।
मुझे मुझे क्या चाहिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दर्द हो रहा है, आई डोंट केयर। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, तुम लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। अगर मैं दर्द में हूँ तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े, मैं क्यों सफ़र हूँ, मुझे क्यों सफ़र करना पड़े तुम लोगों से। तो ना बीइंग अपने आप को वांग जी के ग्रिप से छुड़ाता है और दूर चला जाता है और बोलता है तुम लोग सिर्फ सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तुम्हें अपनी खुशी दिख रही है। मेरी तकलीफ़ों को तुम ना तब देखा था ना अब देख रहे हो। मेरी बॉडी इतनी वीक है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भी जी सकता, मतलब स्टेमिना में या फिर शक्ति में, जो बोलो। लेकिन तुम अपने अल्फ़ा होने का और अपनी हेल्थी बॉडी का रोब मुझ पे झाड़ रहे हो ना। अभी मेरे ऊपर आ गए थे तुम, मुझे बैडली टच कर रहे थे, मैं रेजिस्ट कर रहा था, मैं बोल रहा था मुझे मत छुओ, लेकिन तुम छू रहे थे क्योंकि तुम्हें छूना था। तब तुम्हें मुझे छोड़ना था तो तुमने छोड़ दिया। अभी तुम्हें मुझे पाना है तो तुम मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो। इतना बड़ा हिपोक्रेसी कर रहे हो लान वांग जी। क्या मैं कि सिर्फ तुम्हारे मन मर्जी का मालिक हूँ। तुम्हारा मन किया तो रख लिया, तुम्हारा मन किया तो फेंक दिया। अभी तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे पास रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब जो बोलना है सिर्फ बोलते रह रहे हो, लेकिन ये सोच रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, मुझे क्या चाहिए ये नहीं। तो अगर मैं तुम्हारे साथ आ भी जाता हूँ कुछ दिन बाद तुमसे, तो तुम्हारा मन मुझसे भर जाएगा। फिर तुम मुझे फिर से बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, तुम बहुत फिल्थी हो, एक डर्टी ओमेगा हो, मुझ पे ब्लेम लगाते रहोगे। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचना आता है लान वांग जी। तुम सेल्फिश हो, जिसे सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है, दूसरे के बारे में नहीं। तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम लोगों को कभी भी मेरी वैल्यू नहीं हुई। अचानक से मैं भी फैमिली का हायर बन चुका हूँ, इसीलिए पागल हो गए हो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बीइंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। मैं लान वांग जी हूँ, मैं खुद अपने लिए अपना कमा रहा हूँ। मेरी कंपनी भी कम बड़ी नहीं है, मेरी भी कंपनी मैंने जो अर्न किया है वो स्टैब्लिश हो रही है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ तक कि मेरे भाई और मेरे पापा की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम से ऊपर जा सकता हूँ। तो वहाँ पे तो विंग बोलता है तो फिर तुम मुझे क्यों चैरिश करना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो, क्यों। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। और तुम अभी ये ईगो में लेके मेरे पास आ रहे हो तो मत आओ। तुम ईगोइस्टिक हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुमने ही मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं तुम्हें छोड़ा। ऐसा बोल के बीइंग अंदर जा रहा था तो वांग जी बीइंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बीइंग जस्ट लिसन टू मी वंस, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो वहाँ पे बीइंग बोलते हैं व्हाट रबिश, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। सारी ज़िंदगी के तुम्हें ये सारी चीज़ें ही करनी है लान वांग जी। देखो तुम्हारा प्यार बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं कॉस्टली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं थर्ड क्लास है। जो इस पे चाहे उस पे आ गया, पहले वांग सेशन पे फिर मुझ पे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को ज़ोर से पकड़ के बोलता है डोंट यू डेयर, मेरे प्यार को कभी भी गलत मत बोलना। मेरा प्यार थर्ड क्लास नहीं है। मैंने कभी भी वांग जेशन से प्यार नहीं किया, मैंने कभी भी वांग जेशन को अपने पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया, उसे हमेशा से मैंने एक दोस्त की तरह ट्रीट किया है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग लेके बोलता है तुमने तो मुझे दोस्त किया, पार्टनर किया, एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया था लान वांग जी। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बुलशिट है लान वांग जी, बुलशिट, जिसे मुझे नहीं सुनना। आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू। आई रियली डोंट केयर कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम मुझे जानना चाहते हो या नहीं। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है लान वांग जी। मैंने तुम पे बहुत पहले ही गिव अप कर दिया है, और ना मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ।
तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है, आई डोंट केयर। सच में आई डोंट केयर। मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ें सोचो या फिर कहो, बोलो। देखो, मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाहते क्या हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर रहना है, तुम लोगों से दूर रहना है। आई रियली डोंट केयर कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो, यू लव मी। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई घंटा फ़र्क सच में नहीं पड़ता। रणवांग जी, अपनी ज़िंदगी में अपनी तरह से रहो। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी तरह से रहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तुम क्या चाहते हो। अभी सिर्फ मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और विंग की बातें सुन के वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ही ना दुख होता है। वांग जी नहीं जानता कि अभी वो कैसे ये सारी चीज़ें विंग को समझाए। वो विंग से प्यार करता है, विंग के बगैर वो रहना नहीं चाहता। वो जानता है कि उसने बहुत गलतियाँ की है विंग को इग्नोर करके। वो पहले गुस्सा था क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती वो रिश्ता डाल दिया था और ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती की लिए थी। और विंग विंग को पसंद करता था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण विंग को वो हर्ट करने लगता था। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि अभी विंग उसे गलत समझे। विंग के साथ वो अपनी पूरी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। विंग को वो हर्ट नहीं करना चाहता। विंग को वो बताना चाहता है कि हाँ, वो ये सारी चीज़ें जो करता था उसे हर्ट करता था, वो गुस्से में करता था क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसके ऊपर वो सारी चीज़ें थोप दी थी जो वांग जी नहीं समझना चाहता था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अननोइंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। क्यों क्यों को सारे कोई उससे सिर्फ पनिश करता है। उसे ये पनिशमेंट लगी थी विंग के साथ उसका रहना, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा चुपचाप एक फ्रिजाइल सा मेगा था जिसे देख के वांग जी को सिर्फ तरस आता था। और वांग जी को लगता था कि विंग को अगर उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं रखा होता तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। विंग उसके लिए हमेशा से हेडेक था। वांग जी ये बोलता है, मतलब वो जानता है कि वो विंग के लिए बहुत गलत सोचता था। वो पता नहीं क्यों विंग को वो बहुत अननोइंगली देखता था, लेकिन उसे देखना पसंद था। विंग को वो अपने पास रखना चाहता था। वो नहीं जानता कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। विंग उसे हर्ट की फील हो रहा है विंग से दूर जाने के लिए। वो विंग के साथ रहना चाहता है, विंग से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन विंग अभी उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। हर चीज़ में उसने गलती की है। विंग को एक बार उसे एक मौका देना चाहिए। उसे अपने आप को प्रूव करने का मौका चाहिए विंग के ऊपर। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसे उसे हर्ट होंगी। उसे जानना है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या वो हर्ट 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 करेगा, नहीं, क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा। वांग जी अपने फीलिंग्स से खुद ही लड़ रहा है। विंग ने अपने फीलिंग्स तो वांग जी से कह दी कि उसे उसकी ज़िंदगी में रहने का कोई शौक़ नहीं है। वो उसकी ज़िंदगी से जितना दूर रह सकेगा विंग उतना खुश रहेगा। लेकिन वांग जी क्या चाहता है? वांग जी क्या विंग को लेट गो करना देना चाहता है? नहीं। वांग जी बोलता है नहीं, इस बार मैं तुम्हें चेरिश करूँगा और मैं तुम्हें दोबारा से कोई भी एक हर्टफुल बातें नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर अभी मैं नहीं रहना चाहता। तुम जब चले गए थे तब मुझे तुम्हारी वो अहमियत पता चली, जब तुम मेरे पास नहीं थे। मैंने गलती की है, तुम्हारे बगैर मैंने किसी और को चूज़ किया है, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूँगा। ये लैन बांग जी का प्रॉमिस है कि ये भी ओशन सिर्फ उसका ही रहेगा। उसका था, उसका है, उसका ही रहेगा। ये भूषण को वो कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। ये भूषण उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और प्रीशियस है, जिसे वो हमेशा से ही अपने पास रखना चाहता है और अभी रखेगा। ऐसा बोल के विंग वांगजियो से चला जाता है। विंग रोते रोते वी मेंशन के अंदर जाता है। जब वहाँ पे वी जंग से
बैठे हुए थे, उन्हें लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तो विंग भाग के जाता है वी जांग से की बाहों में चुप के वो रोने लगता है। और वो जानते हैं वी जांग से अभी विंग के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। वो नहीं चाहता कि विंग को और कोई भी मतलब हर्ट हो, तो इसीलिए वो अपनी बाहों में लेके विंग को कंसोल करने लगता है। विंग ना बोल रहा था कि मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू स्टे हियर। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है। मैं नहीं चाहता अपनी लाइफ को ऐसे मिसरेबल बनाना। मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ खुश रहना चाहता हूँ जैसे मैं 6 साल तक था। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ ग्रैंडमा, बाबा। तो वहाँ पे वी चांग से सन विंग की तरफ देख के बोलते, हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने पार्ट से बाहर आ जाओ, फॉरगिव देम। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, आई कांट फॉरगिव देम, आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी चांस, आई रियली डोंट वांट दैट कि वो लोग मुझे फिर से डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाए। मैं नहीं चाहता, मैं इमोशनली उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं चाहता, ना मेरा है ना मैं बनाना चाहता हूँ। वो लोग सिर्फ अपने फैसलों को मेरे ऊपर थोप देते हैं फादर, और मैं अपने फैसले खुद लेना पसंद करता हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी मुझे ऐसे हर्ट करे। तो वहाँ पे विंग ना तो मतलब वो वी चांग से जरन की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा एक सैड सी स्माइल देता है। तो वांग जी ना अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वहाँ पे मैडम मास्टर लैन चिंग जुन वो ना वी चांग से को कॉल करते हैं और बोलते हैं, आई नीड योर हेल्प। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं, हम इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि आप मुझसे हेल्प ना क्या बोलते वी चांग सरन की मतलब बातें सुन के लैन चिंगन चुन वो थोड़े से मतलब वो ना थोड़े से एम्बैरस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो किससे मतलब बोले। तो वो ना एक बोलता है, आई एम सो सॉरी बट मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को आपकी डॉक्टर देखे। आपकी डॉक्टर को मैं बहुत दिनों से कैच आउट करना चाहता हूँ। मेरे फादर लंदन जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आते हैं। वो चाइना नहीं आना चाहते थे, लेकिन अभी वो आए हैं और उनसे पता चला है कि आपने उन्हें बुलाया है और आप नहीं चाहते कि आपके अलावा किसी और को वो ट्रीट करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को थोड़ा सा वो देखे। तो वहाँ पे भी जंग से बोलते ओके, मैं उन्हें बोल दूँगा आपके डैड को देखने के लिए, ऐसा बोल के वो तुरंत ही हंग अप कर देते हैं। वी चंग से और चंग से सरन बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना वो लैन फैमिली के साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, ना जियांग फैमिली के साथ, उनके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। विंग जो चाहता है वो होगा। तो वहाँ पे ना वी चंग से और चंग से सरन ये सारी चीज़ें करने के बाद विंग को उन्होंने मतलब उसके कमरे में बहुत अच्छी तरीके से वी चंग से ने सुला दिया था, क्योंकि विंग रोते रोते वी चांग से की बाहों में ही सो गया था। और वहाँ पे चांग से सरन वी चांग से को बोलती है, वो बहुत सफ़र कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो और सफ़र करे। दोनों वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके ग्रैंडपा की इजाज़त के बगैर। उसके ग्रैंडपा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चांग से, और मैं भी ये एडमिट करता हूँ कि वो विंग से बहुत प्यार करते हैं। विंग अभी ज़िंदा है उनकी वजह से ही, तो मैं उनके खिलाफ़ नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलते, तो फिर तुम चाहते हो कि मेरा बेटे का तबीयत ऐसे बिगड़ता रहे। तो वहाँ पे चांग से सरन की बात सुन के वी चांग से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हाँ चांग से सरन की बात सच है, विंग की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, क्योंकि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, उसकी दवाई भी उसके काम नहीं आ रही है। तो इसीलिए वी चांग से और चांग से सरन बहुत ही ज़्यादा टेंस है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं ऑथर कहानी मतलब कशिश, आप आई होप आप लोगों को पसंद आई मेरी कहानी। कशिश की कहानी आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, जो लोग मुझे हर रोज़ सुनते हैं
और गाइस मैं हर 2-3 दिन बाद एक वन शॉट भी अपलोड करना ज़रूर चाहूँगी। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी और हर रोज़ तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, ऐसा तो इग्नोर करना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय।